में एक दिन दो दिन ऑफिस जाने के लिए, किसी सरकारी कार्यक्रम में जाने के लिए, किसी बाजार को जाने के लिए अपनी कार अपनी बाइक ले जाने की बजाय उस सेवा का उपयोग करें, सामूहिक रूप से करें, अच्छा परिणाम आ सकता है। कुछ तो पहल होनी चाहिए और उस पहल में हम भी कह सकते हैं फिर कि देखिए मेरे देश के सामने चुनौती आई थी, मैं भी उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक अच्छा मॉडल देने की दिशा में हम भी आगे बढ़े हैं और उस मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, प्रबुद्ध जन इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? ये एलपीजी की आ सकती है, ये डीजल पेट्रोल की आ सकती है, ये किसी भी अन्य क्षेत्र की आ सकती है। और जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए। एकदम समाज के मोहल्ले के वासियों की तरफ से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं। यह कार्य उस बंगाली हो, आप लोग को परेशानी, डबल इंजन की उड़िया हो, पूरा हुआ, पूरा वीडियो में देखिए। नॉर्थ ईस्ट की किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, भारत की किसी भी भाषा और बोली को बोलने वाला हो, उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, जय श्री राम। और किस तरह आगे भी आप लोग को, यानी जय श्री राम का मतलब राम के उन आदर्शों को मानना, राम के उन आदर्शों पर चलना, जिन्होंने देश और समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सबको दिया है। ऋषि वाणी से वह हम सबके सामने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी, व्यक्तिगत जीवन हो या समाज और राष्ट्र का, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह धर्म चक्र है, उत्थान और पतन इसके जीवन का हिस्सा होता है। जब हम समृद्धि की प्रकाष्ठा पर हों, उत्थान की सर्वोच्च शिखर पर हो, तब अहंकार न हो। लेकिन जब चुनौती आए, संकट आए, तब निराश भी न हो। समभाव के साथ सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की सामर्थ्य, और ये हर भारतीय को विकसित करना पड़ेगा, हर भारतीय का गुण बनना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। पिछले 11-12 वर्ष में बदलता हुआ भारत आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों के लिए तो प्रेरणा थी, लेकिन जो भारत को उभरने नहीं देना चाहते थे उनके लिए चुनौती भी थी। याद रखना, हम सबको जो भी हमारा अस्तित्व है दुनिया के अंदर, अगर आज हमारा सम्मान बढ़ा है इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के अंदर एक सही दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। उनकी दिशा सकारात्मक थी, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा। भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा, भारत की प्रगति दुनिया के अंदर शानदार प्रगतियों में से गिनी जाती है। लेकिन जो मैंने कहा कि जब आप अच्छी दिशा में कार्य करते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं। कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सबको करना पड़ा था, पूरी दुनिया को करना पड़ा था, लेकिन 140 करोड़ की आबादी का भारत कोविड प्रबंधन में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन करने में सफल रहा। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी में 140 करोड़ भारतीयों में जितने लोगों की मौत दुर्भाग्य से उस महामारी के कारण हुई, हमारी आबादी का यानी 140 करोड़ की आबादी भारत की, और दुनिया का जो सबसे विकसित देश है उस अमेरिका की आबादी भारत का 1/4 है।
एक चौथाई का मतलब कुल 34 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। भारत के अंदर 140, वहां केवल 34 करोड़। और अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत की तुलना में 4 गुना थी। यानी वहां अच्छे स्वास्थ्य केंद्र थे, प्रशिक्षित स्टाफ था, वैक्सीन भी था, दवा भी थी, सब कुछ था, लेकिन लीडरशिप इस प्रकार की नहीं थी कि कोरोना को मुकाबला करने के लिए वे भी फ्रंट फुट पर आकर के लड़ सके। हमारे पास हो सकता है संसाधनों का अभाव रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में राशन की सुविधा और बेहतरीन कोविड प्रबंधन के लिए फ्रंट फुट में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आकर के देश को एक नेतृत्व दे रहे थे। आज भी आप देख रहे होंगे पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, यूरान का। तेल की आवागमन बाधित है, ईंधन की आपूर्ति बाधित है। दुनिया के सभी देशों में, अमेरिका में 4 गुना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, 4 गुना। अगर उसकी कीमत पहले $100 रही होगी तो अब $400 है। यूरोप के देशों की हालत खराब है। पाकिस्तान जैसे तैसे टाइम काट रहा है। अरब के देश स्वयं परेशान है, अंधकार में रहने के लिए मजबूर है। दुनिया के तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। याद करिए, फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से लेकर के लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन अब तक जनता पर बोझ न आने पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया, लेकिन देश के ऊपर जो बोझा आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कुछ आह्वान भी किया। याद करिए, जब मोदी जी ने कहा कि आप विदेश से सोना मत खरीदिए, विदेश में शादी ब्याह की पार्टी मत करिए, विदेश में घूमने मत जाइए, आपको घूमना है अपने देश के अंदर किसी इको टूरिज्म की साइट पर, किसी स्पिरिचुअल टूरिज्म की साइट पर, किसी हेरिटेज टूरिज्म की साइट पर जाइए। शादी ब्याह का फंक्शन हो या घूमने का कार्यक्रम हो, वहां पर जाकर के करिए। भारत का पैसा भारत में लगेगा, भारत में रोजगार का सृजन होगा, भारत के विकास में पैसा उपयोग होगा। जब मोदी जी कह रहे हैं कि आप विदेश से सोना मत खरीद के लाइए, बल्कि भारत के अंदर जो आपके पूर्वजों का पुराना सोना है उसको निकालिए, उसकी मरम्मत करिए, उसको रिडिजाइन करिए। आज की जो मांग है उसके अनुसार रिडिजाइन कर सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, सफाई करवा सकते हैं। हमारा दायित्व बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, प्रभु श्री राम का लक्ष्मण को दे गए उपदेश से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने पूर्वजों की थाती को पुनर्जीवित करेंगे। जब मोदी जी कह रहे हैं ईंधन को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास आपने देखा होगा पहले से है भी। जैसे पीएम प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सोलर बिजली योजना, रूफटॉप सोलर घरों के ऊपर लग रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। जब आप कमरे में नहीं हैं तो पंखा, बिजली, कूलर या एसी ये सब क्यों चल रहा है, बंद कर दो ना उस समय। सस्ती बिजली का मतलब ये नहीं कि हम मनमाना खर्च कर लें।
अगर एक ही मोहल्ले से 10 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ही स्कूल में जाना है, तो क्या जरूरी है कि 10 कार जाए? एक दो कार में भी जा सकते हैं, कार पुलिंग भी हो सकती है, या एक साथ कोई ई रिक्शा को भी बुक करा करके सुरक्षित तरीके से उन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। स्कूली बस की मांग की जा सकती है। अगर एक मोहल्ले से 50 बच्चे हैं, आप परिवहन निगम से बोलेंगे, परिवहन निगम कोई शटल बस लगा सकता है सीधे स्कूल छोड़ने लाने के लिए, सस्ते में इस व्यवस्था को वहां किया जा सकता है। आखिर जो 30-40 4 व्हीलर चलते हैं, इनकी बचत होगी ना, उससे तेल बचेगा ना। कैसे कंट्रीब्यूशन हम सब कर सकते हैं, ये आज की हमारी चुनौती, और हम उस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है, और बदलते हुए गोरखपुर को भी देखा है। याद करिए ना, क्या स्थिति थी आज से पहले। आज से पहले 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खतरा नौनिहालों के लिए। बच्चा पैदा होता था, मां और पिता दोनों चिंतित होते थे कि नौ की बीमारी या इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से बच्चे को कैसे बचाएं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई का संकट। बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता था, अब रोजगार का संकट। नौकरी रोजगार के लिए यूपी के बाहर जाना है तो पहचान का संकट। कहीं बाहर कहीं काम धंधा शुरू किया भी तो पता लगा कि घर की पुश्तैनी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया। विकास ना, बिजली नहीं, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं, व्यापारी से गुंडा टैक्स, चिकित्सक भयाक्रांत, बेटियां असुरक्षित रहती थीं, दंगा, अराजकता, कर्फ्यू, ये यूपी की पहचान थी। आज तो नहीं है। आज न दंगा है, न कर्फ्यू है, न अराजकता है, न अव्यवस्था है। आज तो विकास है। जिस मार्ग से चलेंगे, या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी या कनेक्टिविटी बन रही होगी। जब बनेगी थोड़ा बहुत परेशानी उस समय होगी, लेकिन सामान्यतः वह एक बेहतरीन स्थिति पैदा करेगा।